Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Anyway, लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? चलिए आवाज बंद आप लोग खुद से बनाए हैं हेडर फाइल? बन गया? हो रहा है ना? चलिए तो ठीक है, तो जब काम कर रहा है तो काम कर रहा है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आज कुछ नया चीज सिखाते हैं। तो चलो ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या हेडर फाइल बनाना सिखा दिया था। हेडर फाइल क्रिएशन हो गया था। क्या करना था उसमें? क्या था उसका तरीका? क्या था? सबसे पहला काम करना था, फाइल में जाके न्यू कर दीजिए। दूसरा, राइट ऑल फंक्शन। तीसरा, सेव विथ। ठीक है। उसके बाद यूज कैसे करेंगे? हैश इंक्लूड लिखेंगे और डबल कोट के अंदर जो आपका हेडर फाइल है क्लियर, ये ना तरीका था। तो बाकी प्रैक्टिकली बता ही दिए थे, आप लोग कर भी लिए हैं। क्लास की तरह यूज कर सकते हैं। क्लास के फंक्शन दिखा सकते हैं। हाँ, उस तरह से समझ सकते हैं, पर क्लास है नहीं। क्योंकि क्लास जो है एक तरह से कंबाइन करने का फीचर है। डाटा और मेथड को मिला के एक बनता है। ठीक है। और यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, फंक्शन है कहीं पे और है, उसको हम यूज कहीं और करना है। तो समझ सकते हैं पर कह तो डायरेक्ट नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सी क्लास अप्रोच को सपोर्ट ही नहीं करता। ठीक है। यानी एक फीचर होता है एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है, उसको बोलते हैं एडीटी। तो एडीटी ये कहता है कि एक ऐसे डेटा टाइप का निर्माण कीजिए या एक ऐसा डाटा टाइप सोचिए जो किसी चीज से रिलेटेड डेटा और उसका फंक्शन दोनों को एक यूनिट में डिफाइन करने का फैसिलिटी दे। दोनों को एक यूनिट में डिफाइन करने का फैसिलिटी दे। ठीक है। सी में इस प्रोसेस को हम अचीव तो कर सकते हैं, पर सी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। यानी डेटा को कंबाइन करने के लिए हमको स्ट्रक्चर का तो कंसेप्ट दिया है, लेकिन फंक्शन उससे बाहर निकाल दिया है। फंक्शन को उसके अंदर डिफाइन करने की फैसिलिटी नहीं दी है। ठीक है। इसी एडिटी को सी में इनहेंस्ड करके एक नया लैंग्वेज बना दिया गया, दैट इज C++, जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट देते हैं। ठीक है।
तो एडीटी का अगर कोई बेस्ट एग्जांपल पूछे तो हमारा जवाब होगा क्लास। सी में क्या एडीटी सपोर्टेड है, तो आप कहिए सी जो है एडीटी के डाटा को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। ओके, उसमें समझा जा सकता है, बना के समझा जा सकता है। हाँ, R&D करके नए चीजें बनाई जा सकती हैं, पर फीचर वाइज में एडीटी नहीं। क्लियर? तो आप सेंस रख सकते हैं पर डायरेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट ही नहीं है इसमें। खैर एनीवे, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक उठाते हैं। यूजिंग और सेसिंग फंक्शन पैरामीटर्स। पहले एक चीज, यूजिंग बाद में, पहले एक चीज और बताना है। So, पहले टाइप्स ऑफ पैरामीटर, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर को समवेयर कॉल्ड आर्गुमेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्गुमेंट्स कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो पैरामीटर्स जानिए। तो कहता है कि पैरामीटर्स दो तरह का होता है। एक होता है एक्चुअल पैरामीटर, और दूसरा होता है फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर्स में कहता है actual parameters are those used during calling the function, calling or using the ठीक है। और फॉर्मल पैरामीटर हम किसको कहते हैं? कहता है कि फॉर्मल पैरामीटर्स are those used during defining the function, used during क्या? defining the function, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया, void sum अप्रोच चाहे जो भी हो, ठीक है। और इसको इस्तेमाल आप किसमें किए?
मीत माइक म्यूट कर लो। ठीक है, ये है आपका। तो इसमें कौन एक्चुअल हुआ, कौन फॉर्मल हुआ आपके हिसाब से, जैसे लिखे हैं उस हिसाब से? एनीबॉडी? Actual parameters are those used during calling or using the function. Formal parameters are those used during defining the function. तो अब आइए यहाँ पे, पैरामीटर तो फंक्शन के जो ब्रैकेट में लिखते हैं उसी को कहते हैं। तो एक्चुअल कौन हुआ, फॉर्मल कौन हुआ? वाइड सम इंट एक्स और इंट वाई लिखे वो सर फॉर्मल हुआ, और एक्चुअल हुआ ए और बी। ए और बी, गुड, बड़ा जल्दी समझ जाता है। ठीक है, समझने तो कुछ नहीं है, जो लिखे हैं वही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो नहीं आएगा। एक्चुअल में क्या है, यूज करते हैं, कहाँ यूज हो रहा है फंक्शन, यहाँ पे, यही ना, इसको ना बोलते हैं यूजिंग। तो यूज यहाँ से हो रहा है, तो इसके अंदर में क्या क्या लिखे हैं, ए बी, तो ये ए बी बन गया एक्चुअल। एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। और ये फंक्शन का डेफिनेशन है, जहाँ पे आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना, तो इसमें जो आपका एक्स और वाई है वो क्या बन गया, फॉर्मल पैरामीटर्स। बस इतना तो जानना है। इस तरह से समझ सकते हैं सर, डाटा हम वैल्यू पास करके वो एक्चुअल पैरामीटर। हाँ हाँ, कह सकते हैं आप, जैसे इसको समझ लीजिए। आपके अपने समझ बनाने में हम कहाँ आपको रोके हैं, हमको सर कुछ लोग वेटिंग में है सर। हमको बस सही जवाब चाहिए, चाहे आप इसको जैसे सोच लें। ठीक है, तो ए बी यहाँ हो गया एक्चुअल, और एक्स वाई क्या हो गया, क्लियर, बैठ गया? ठीक है, ओके। एक्चुअल पैरामीटर को ही समवेयर आर्गुमेंट्स भी हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आर्गुमेंट्स। वैसे अगर कोई कहे कि फॉर्मल में भी बोल देंगे आर्गुमेंट तो गलत कर दीजिएगा, तो ऐसा गलत तो नहीं है, ना ही कहीं लिखा भी है ऐसा। सामान्यतः देखा गया है कि एक्चुअल पैरामीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी पैरामीटर्स को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, आर्गुमेंट। क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लिख सकते हैं नोट में, ठीक, ये अपने तरफ का है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बस एक डिटर्मिनेशन है पढ़ाई के दौरान कि जो किताबों से मिलता है उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि नॉर्मली एक्चुअल पैरामीटर्स को ही लोग क्या रेफर करता है, कि फंक्शन में कितने आर्गुमेंट है, तो भाई 2 आर्गुमेंट है ऐसे। तो एक्चुअल पैरामीटर्स नॉर्मली, सामान्यतः, ठीक है, ओके। अब कहीं किसी बुक में पढ़िएगा, कोई मान लीजिए उसको भी आर्गुमेंट कह रहा होगा, तो हम उसको भी गलत कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, हम ज्यादातर जो किताबें पढ़े हैं उसमें ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है। ओके, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली में पैरामीटर इज द एक्चुअल वर्ड, ठीक है, जो 2 तरह का होता है, एक एक्चुअल और एक फॉर्मल, जिसमें एक्चुअल को सामान्यतः हम लोग आर्गुमेंट कह के रेफर कर सकते हैं। क्लियर, ठीक। अब इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कीजिए, बस इतना ही दिमाग में रखिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब आते हैं अगला टॉपिक। ये टॉपिक कई तरह से दिया हुआ होगा, ठीक है, हम इसको समझते हैं रिलेशन बिटवीन
actual and formal. हम्म पास बाय हम्म, वैल्यू और फॉर बाय वैल्यू दूसरे वही बता रहे हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल, इसको हम लोग एक दूसरे टॉपिक से पासिंग वैल्यूज टू पैरामीटर्स ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको पास पैरामीटर्स होता है, क्या लिखा है, टू पास पैरामीटर्स। ठीक है, पासिंग पैरामीटर्स लिखे ना इसको सीधे, क्या लिखिएगा, पासिंग पैरामीटर्स। रिलेशन ही है। ठीक है, और इसमें कहता है कि पासिंग पैरामीटर या एक्चुअल और फॉर्मल के बीच का जो रिलेशन है वो दो तरह से निर्धारित होता है। एक को कहता है पास बाय वैल्यू, हालांकि तीन तरह का होता है पास बाय वैल्यू। एक होता है पास बाय रेफरेंस, और तीसरा होता है पास बाय पॉइंटर। ठीक है, पास बाय पॉइंटर, हालांकि ये पॉइंटर में हम लोग सीखेंगे, लेकिन पास बाय पॉइंटर किसी किसी किताब में हो सकता है दो ही दिया हो। ठीक है, तो पास बाय पॉइंटर को भी एक्चुअली किसके अंतर्गत समझा जाता है, रेफरेंस के अंतर्गत ही समझा जाता है। तो चीज वही है। ठीक है, लेकिन पॉइंटर लिखा है मतलब पॉइंटर का यूज होना चाहिए, और रेफरेंस लिखा है तो जरूरी नहीं है कि पॉइंटर का यूज हम करें। जब हम रेफरेंस वर्ड बोले तो पॉइंटर का यूज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम पॉइंटर वर्ड बोले तो पॉइंटर का यूज होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अलग अलग कर दिया है। ठीक है, रेफरेंस का मतलब भी एड्रेस ही होता है, और पॉइंटर जब हम पढ़ेंगे तो उसका मतलब भी एड्रेस से ही हम जोड़ के समझेंगे। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि पास बाय पॉइंटर मतलब पॉइंटर का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अभी तो पॉइंटर हम लोग नहीं जान रहे हैं, तो दो तो सीख लेंगे, तीसरा को होल्ड पे रख देंगे, और जो पॉइंटर जो बताएंगे वहां पे क्लियर करा देंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं पास बाय वैल्यू। ठीक है, इसको समझते हैं। और अभी तक जितना हम लोग बनाए हैं सब किस पे काम किया है, पास बाय वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब समझना एक्चुअली में हकीकत में वो कह रहा है। ठीक है, तो कहता है कि इन पास बाई को कॉल बाई भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे लिखा होगा क्या। हाँ, तो ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई। ठीक है, तो इन पास बाई वैल्यू both actual and formal parameters allocates its own memory
Okay. During calling the function, the values of actual parameter will be copy to किसको? formal parameters. ठीक है, it means there is no link or relation between actual and ठीक है, मतलब हो ये रहा है कि जो एक्चुअल है और जो फॉर्मल है, कह रहा है कि एक्चुअल में अगर मेरे पास एक पैरामीटर है, मान लीजिए एक ही यूज हो रहा है, तो उसका मेमोरी अलग बन गया। अगर इंटीजर टाइप का है तो 2 बाइट अलग। अब फॉर्मल भी कर रहा है कि मैं भी तो इंटीजर ही हूँ, मेरा भी 2 बाइट अलग। ठीक है, फिर एक्चुअल कह रहा है चूंकि जब आप यूज कर रहे हैं तो आप वैल्यू भेजना ना चाहते हैं, तो जो मेरे पास वैल्यू है ना, उसको हम ले जाके कॉपी कर देंगे उस मेमोरी में। नहीं समझे? जैसे इस कप में चाय भरा हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा कप ऐसा ही रखा हुआ है। ये कह रहा है जब एग्जीक्यूट कराइएगा ना कॉल बाई वैल्यू के सेंस में, तो जितना चाय इसमें भरा हुआ है उतना ही चाय इसमें भी भर दे। ठीक है, मतलब तुम्हारा चाय अलग, मेरा चाय अलग। मेरा काम सिर्फ ये हो गया कि मेरे जितना चाय है उतना चाय तुम्हारे में भर देना। क्लियर? अब ये कह रहा है कि हम अपना कप उठा के चाय पियेंगे तो तुम्हारा चाय कम हो जाएगा। क्यों कम होगा भाई? हम काम खत्म, हमने चाय भर दिया, तुम अपना घर रहो, हम अपने घर रहेंगे। ठीक है, तुमको पीना है पियो, ना पीना है मत पियो, हमको पीना है, हम जब पीने का मन होगा पियेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्चुअल में, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। यानी अगर आप फॉर्मल में जाके किसी तरह का वैल्यू का चेंजिंग करते हैं तो एक्चुअल में उसका कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ठीक इसी का अपोजिट हो जाता है आपका कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो अभी तक जो भी हम लोग पढ़े थे उसमें यही होगा, चाय भी पीते रहे। तो जैसे इसमें मान लीजिए कि अभी जो हम समझा रहे थे void sum और int a और int क्या b, हमको यहाँ पे ये सबसे कोई मतलब नहीं है हमको। इसको सम के बजाय स्वैप पे समझते हैं, ज्यादा आसान होगा। ठीक है, और हमने कॉल किया यहाँ पे किसको? x और y। अब कह कह रहा है इसका इस प्रोग्राम से हमको क्या मिल रहा है? 2 चीज मिल रहा है। ये कह रहा है ये जो प्रोग्राम है किसका है? कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू में कह रहा है कि जो
ये आपका दोनों क्या हो गया, एक्चुअल हो गया, ठीक है। एक्स वाई यहाँ पे क्या हो गया, एक्चुअल हुआ ना जी। और ए बी यहाँ क्या हो गया आपका, फॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। ओके, तो क्या कह रहा है कि जब रन कर रहा है तो एक्चुअल अपना मेमोरी ले रहा है, मतलब एक्स का 2 बाइट अलग, वाई का 2 बाइट अलग, इसमें क्या वैल्यू है। और जब ये डिफाइन करने जा रहा है तो ये कह रहा है कि मेरा भी 2 बाइट अलग, और बी कह रहा है कि मेरा भी 2 बाइट अलग। तो जब रन हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक्चुअल क्या कर रहा है, कर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंदर का जो वैल्यू है ना इसको कॉपी कर दिए। क्या कर दिए, यानी ये कॉपी कर रहा है, क्या कर रहा है, सिर्फ कॉपी कर रहा है, कॉपी करना। ठीक है। ये क्या किया, अपने वैल्यू को कॉपी कर दिया, ओके। अब ये फंक्शन स्वैप कह रहा है कि हम ए बी को बदल देंगे, तो बदल दीजिए, एक्स वाई बदल जाएगा ना, वो कैसे बदलेगा, काम खत्म, कॉपी कर दिया, काम खत्म। अगर हम यहाँ पे टी बराबर ए कर दें, ए बराबर बी कर दें और बी बराबर टी कर दें, ठीक है, तो इसमें तो आ गया आपका 3, इसमें आ गया आपका क्या 2, लेकिन ये जैसे दो। था वैसे ही रहा, क्योंकि इस दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, सिर्फ वैल्यू कॉपी करना ही एक माध्यम है, इसके अलावा और कोई इसमें संबंध नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या है कि प्रैक्टिकली दोनों चीज की जरूरत है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, हमारे पास उस डेटा का एक सर्टेन सीक्वेंस है, ठीक है, और आपको उस डेटा की जरूरत है, ठीक है। मान लीजिए कि हम इंटरमीडिएट के काउंसिल का डेटा है मेरे पास, और आपको उसको डेटा की जरूरत है, मैं आपको डेटा तो दे सकता हूँ, ठीक है। मुझे लगा कि आप अपने डेटा को, इस डेटा को आप अपने जरूरत के हिसाब से यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपके सॉफ्टवेयर को डेटा प्रोवाइड करूंगा तो मैं ये थोड़ी नेचर बनाऊंगा कि आप कुछ करें तो उसका चेंज मेरे में हो, नहीं हो। मैं आपको दूंगा जरूर, पर मैं अपना जो डाटा जिस तरह से है, जिस सीक्वेंस में है, उसी तरह से रखना चाहता हूँ। तो इसमें यहाँ पे मैं आपको सप्लाई करूंगा पास बाई वैल्यू के कंसेप्ट। मान लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, मेरे को डेटा प्रोवाइड करना है, और वो मेरा ही एम्प्लॉय है, मेरे कंपनी का ही एम्प्लॉय है, और वो मेरे ही डेटा के लिए काम कर रहा है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि उस डाटा में जो इस तरह का भी चेंजिंग हो वो मेरे एक्चुअल डाटा में भी फर्क आ जाए, तब तो हम उसको पास बाय वैल्यू नहीं ना देंगे, क्योंकि पास बाय वैल्यू देंगे तो चेंज उसी के पास रह जाएगा, मेरे में तो चेंज दिखेगा ही नहीं। तो वहां पे हम बनाएंगे क्या, पास बाय, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ एक्स वाई में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इस पे एक एग्जांपल स्वैपिंग का ही बना लीजिए, एक बता देते हैं, रुक जाइए। कौन दो ठो आया है जी, नाकिब निराला, सबसे अंतिम में आता है। ये बार बार कम हो जाता है ब्राइटनेस, चलिए देखिए क्या था, इंटेक्स वही है ना, ये भी था यहाँ, ये भी था सर, ये भी था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन
कोई नाम कुछ भी रखिए उससे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि x ले लेते हैं, x में 2 रख लेते हैं, y में क्या रख लेते हैं 3, और हम कॉल करते हैं किसको x, y, ठीक है। और फिर यहाँ पे आते हैं x का वैल्यू प्रिंट भी करा देते हैं स्वैप के बाद, x बराबर %d, y बराबर %d, और यहाँ पे x, y, ठीक। क्या देखना चाहिए ऊपर वाला में ab में क्या देखना चाहिए, नीचे वाला में क्या देखना चाहिए, और नीचे में 2 3, क्योंकि तो कहा कि भले हमने अपना वैल्यू में भेज दिया, हम थोड़ी चेंज हुए, चेंज ये भी हुआ, ठीक है, वही होना चाहिए। आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये वाला आप इसका कॉल बाय वैल्यू पे ये एग्जांपल दे दीजिएगा। आगे बढ़े, फिर कम हो गया क्या, व्हाट हैपनिंग हियर, ऑटो एक्टिव होगा। सब विंडो 11 का ऐसा चक्कर है भाई। अरे तो बैटरी में 50% पे लिखा हुआ है कम करने के लिए, यहाँ तो भरा हुआ है बैटरी, 20% पे लिखा है। कहाँ पे है बताओ तो, यही बैटरी सेवर में ना, चेंज ब्राइटनेस लेवल, सेटिंग में, सेटिंग तो यहाँ मिलेगा ना, यस सर, यही मिलेगा। ब्राइटनेस, हेल्प, तो ये इसका मतलब कि ये सेंसर है। अच्छा रुकिए, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, इसका मतलब सेंसर है। खैर एनीवे, चलिए पास बाय वैल्यू हो गया, लेट्स कम टू द पास बाय रेफरेंस, उसको भी निकाल देते हैं, पास बाय रेफरेंस। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे कि इन पास बाय रेफरेंस, यहां ध्यान दीजिए, इन पास बाय रेफरेंस, इन पास बाय रेफरेंस the actual parameter, यहां ध्यान दीजिए, the actual parameters allocates its own memory, allocate पैरामीटर्स लगा दिए हैं तो एलोकेट हो जाएगा ना, इट्स ऑन मेमोरी,
यानी मेमोरी कौन बनाएगा? इस क्या लिखा हुआ है इसमें? मेमोरी कौन बना रहा है? It's on अरे कौन पैरामीटर मेमोरी बना रहा है? actual ठीक है, इन पास बाय रेफरेंस द एक्चुअल पैरामीटर्स एलोकेट्स इट्स ऑन मेमोरी। वो अपना मेमोरी बनाएगा, उसमें भी बना रहा था, यहाँ भी बनाएगा। बट द फॉर्मल पैरामीटर parameters will create the alias name। alias का मतलब क्या होता है? हाँ, the alias name of the actual parameters। ठीक है, it means formal parameters do not allocate its own memory, है ना? इसका यही मतलब हुआ, इट्स ऑन मेमोरी नहीं करता है, अपना मेमोरी नहीं बनाता है, बल्कि ये क्या कहता है कि एक्चुअल तुम्हारा मेमोरी बना है ना, तुम्हारा ही एलियास बन जाते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब हुआ दैट देयर इज अ relation or link, there is a relation or link between किसके? Link between actual and formal parameters। ठीक है, once we change the values through formal parameter, same will apply to कह रहा है कि अगर आप फॉर्मूले में जाके कुछ भी करते हैं, वैल्यू इधर उधर किए ना, स्वैपिंग किए ना, कीजिए, वो स्वैपिंग होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? स्वैप, क्योंकि उसका अपना एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं। आपको लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ एक्स वाई में हूँ, तो काम हो रहा है ए बी में, क्योंकि मेमोरी तो ए बी का ही है। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग जो समझे थे ऊपर वाला में, स्वैप में ए बी है, एक्स वाई है ना, तो अगर हम लिखते हैं void swap, और यहाँ पे क्या है? int a है, और यहाँ पे क्या है? int b। तो ये तो ऐसे लिखिएगा तो ये फिर हो जाएगा पास बाय वैल्यू। इसको पास बाय रेफरेंस बनाने के लिए हमें हर एक वेरिएबल के पहले क्या लगाना होता है? एम्परसेंड। यही एम्परसेंड जो है, ये कंसेप्ट बता रहा है किसका? ठीक है, पास बाय रेफरेंस। ठीक, अब मान लीजिए इसमें कुछ भी है,
हेलो, टू बी में है, टू बी है ना जी? सब आगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखता है void main, रुको रुको अभी, और यहाँ हड़बड़ाओ नहीं, रुको। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे x ना होगा, x और y, यहाँ पे भी क्या होगा, x और y। Right. अब कह रहा है कि जो मेमोरी बनेगा वो बनेगा किसका, एक्चुअल x और y का, जिसमें क्या वैल्यू रख रहे हैं, और इसी का एलियास बन जाएगा नेम क्या, ए बन जाएगा एलियास किसका, और बी बन जाएगा एलियास किसका, वाई का। तो अगर हम यहाँ पे टी बराबर ए करे, ए बराबर बी करे, बी बराबर टी करे, तो वैल्यू बदलेगा किसका, एक्स वाई का बदलेगा, यानी ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा, 2. समझ में आ रही बात? अब चाहे आप ए भी प्रिंट कराएं या एक्स वाई प्रिंट कराएं, हर हाल में रिजल्ट 3 और 2 ही मिलेगा। इसको समझने के लिए झट से यहाँ पे चले गए, इस प्रोग्राम को ओपन किए, ठीक है, और यहाँ पे जाकर कुछ नहीं किए, यहाँ पे हेडिंग कर दिए कॉल बाय रेफरेंस, और यहाँ पे लगा दिए एम्परसेंड, क्या लगा दिए, एम्परसेंड, और यहाँ भी क्या लगा दिए, एम्परसेंड, बस ये बन गया। अब दोनों में ए बी में भी आएगा 3 2 और एक्स वाई में भी क्या आएगा 3 2। रन करा देते हैं, रन करा दिए, आ गया 3 2 3 2, समझ में आ गया? Yes. ठीक है, तो इसको झट से नोट कर लीजिए, कुछ नहीं नोट करना, क्या है, खाली एड्रेस लगा देना है उसमें, ठीक है। तो दैट्स इट, आज की सेवा यहीं तक, अगली बैच रुक जाइए।